सीपीआर सभी को पता है, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज कब की जाती है? ये जब कभी किसी कैजुअलिटी का हार्ट वगैरह क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सीपीआर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो सीपीआर देने का किस तरीके से मेथड किया जाता है उसके बारे में हम लोग एक छोटे से माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कैजुअलिटी कैसी पोजीशन में है उसका हमें को क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई बेड के ऊपर बैठा है, क्या है, कोई बेड के ऊपर सोते सोते भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर उसके सोते सोते हार्ट अटैक आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पलंग के ऊपर ही हमको क्या किया जाए? सीपीआर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? सॉफ्ट गद्दा होता है। पलंग के नीचे क्या होता है? सॉफ्ट गद्दा होता है। जब सॉफ्ट गद्दे के ऊपर आप उसकी चेस्ट को पंपिंग करोगे तो नीचे से क्या हो जाएगी? वो गद्दे में क्या हो जाएगी? दबन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? उसकी छाती पर उतना प्रेशर नहीं बन पाता। तो कभी भी क्या होता है कि चेस्ट को प्रेशराइज करते समय जगहों को समतल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर नीचे है ना, जगह भी नहीं होनी चाहिए, जगह एकदम क्या होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। गाड़ी में अगर कभी कभार कैजुअलिटी को हम गाड़ी में लेके जाते हैं तो उस समय गाड़ी के अंदर भी हम सीपीआर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो पलंग रहेगा या सोफा रहेगा तो उसकी वजह से उसके चेस्ट के ऊपर वो प्रेशर नहीं बन पाता। समझ में आ रहा है? तो उसको ज़मीन पर लेटा कर ही क्या किया जाता है? हमेशा सीपीआर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सबसे पहले क्या करना है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी हमको अगर लड़की है तो कोई वहाँ पर आसपास में अगर कोई लड़की है, डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में नहीं जाना है। लड़की है तो, लड़का है तो आप डायरेक्टली मदद कर सकते हो। अगर कोई वहाँ पर लड़की है और उन लड़की को कुछ नहीं आता, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो आप उनके सामने रखकर क्या कर सकते हो? उनकी मदद कर सकते हो। तो सबसे पहले लड़का हो या लड़की हो, पोजीशन ये रहेगी आपकी, क्या रहेगी? पोजीशन ही, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। उसके आपको क्या करना है कि सबसे पहले शोल्डर पे, यहाँ पर साइड में, कहाँ पर? शोल्डर के साइड में। क्या भाई आप ठीक हो? मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। क्या भाई आप ठीक हो? मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। क्या भाई आप ठीक हो? अगर आप स्टूडेंट है, भाई मैं गुजरात ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आया हूँ, आप ठीक हो? भाई आप ठीक हो? 3 बार उसको ठोकना है। कितने बार ठोकना है? 3 बार। अगर 3 बार में किसी प्रकार का कोई भी उसने सिग्नल नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई भी सिग्नल, आंखों को खुलना या उसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि भाई इसको अभी ये क्या है? पूरी के पूरी बेहोशी की कंडीशन में है। उसके बाद अभी बेहोशी की कंडीशन में इतना पता चल गया। बेहोशी क्या हो सकता है? चक्कर वगैरह आने की वजह से भी वो बेहोश हो सकता है। तो आपने 2-3 बार उसको प्रेस किया तो उसकी वजह से उसको थोड़ा, अगर बेहोश है तो बंदा क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत होश में आ सकता है। उसके बाद भी अगर इसकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ तब आपको क्या करना है? इसके पल्स को चेक करना है। पल्स को चेक करने के लिए एक कान है ना, कान, गर्दन के 4 उंगली, 3 उंगली ऐसे रखना है। उसके नीचे में आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से पल्स को चेक किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पल्स को चेक करना। यहाँ पर देखो, धीरे 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 इसकी पल्स चल रही है। कोई भी एक जन आ जाओ, यहाँ पर हाथ रखो, आ जाओ, ठीक है? इसके यहाँ पर हाथ रखो, हाँ, सिर्फ 2 उंगली। महसूस हो रहा है? गुजराती में हल्का हल्का धपकारा आवे जो, ठीक है? ऐसे इस तरीके से पल्स आपको पता चल गई है। अगर धपकारा महसूस हो रहा है तो उसकी क्या हो रही है? पल्स चल रही है। उसके बाद यहाँ पर इसके हाथों की नस के अंगूठा का जो होता है उसके हाथों के नीचे में यहाँ पर आपको इसकी पल्स का पता चल सकता है। ये भी बहुत सारी सीखने वाली बात है। नहीं तो पल्स आप ढूंढोगे कहाँ पर? तो उसके अंगूठे की जो नीचे वाली नस आएगी वही हमारे उसकी क्या हो सकती है? पल्स हो सकती है। वहाँ पर आप प्रेस करके क्या कर सकते हो? नस का पता चल सकता है कि वो धपकारा दे रही है या नहीं दे रही है। कभी कभार अगर दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए तो उसके थाइज में यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हो? हाथ लगाकर पता किया जा सकता है। उसके बाद उसके पैरों में एडी के पास भी क्या किया जा सकता है? पल्स का पता चल सकता है। समझ में आ रहा है? अगर कैजुअलिटी की कभी कभार एक्सीडेंट के अंदर गर्दन टूट गई तो वहाँ पर पल्स मिलना क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर साला वो ड्राइविंग कर रहा था, दोनों हाथ ही साला ड्राइविंग के अगर उसमें चले गए, दोनों हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो गए तो उसकी पल्स का कैसे पता चल सकता है? तो उसके इस तरीके से क्या किया जा सकता है? पैरों के माध्यम से पता किया जा सकता है। उसके बाद हम डॉक्टर नहीं, हम डॉक्टर है क्या? पल्स का अंदाज़ा अभी हम, ये जिंदा है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ये सब बातें कर ले रहे। लेकिन जब अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमको पल्स का पता नहीं चलता, तो बंदा सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दोनों हाथ इसके सीधे रिकवरी पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, ठीक है?
गर्दन एकदम सीधी रहेगी भाई की, उसके नाक के पास, उसके नाक के पास आपको क्या करना है, अपने कान लगाना है। उसके बाद इस तरीके से देखना है उसके चेस्ट को और उसके पेट को। जब भी बंदा सांस लेता है उसके चेस्ट में थोड़ा सा क्या होता है, उभार महसूस नज़र आता है या दिखता है हमको। उसके पेट में क्या होती है, थोड़ी हलन चलन होती है। कानों से उसकी सांसों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी सांसों को सुना जा सकता है कि बंदा अच्छी तरीके से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आपको पता चल गया कि बंदा सांस लेना भी बंद कर दिया है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी इसको सीपीआर देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले सीपीआर देने के लिए इसे रिकवरी पोजीशन में डालना पड़ेगा। कौन सी पोजीशन में डालना पड़ेगा, रिकवरी पोजीशन में। तो रिकवरी पोजीशन के लिए आपको सबसे पहले एक हाथ को इस तरीके से रखना पड़ेगा, पैर को इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा, दूसरे हाथ को चेस्ट पे रखना पड़ेगा और इसको धीरे से क्या करना पड़ेगा, बैंड करना पड़ेगा। अभी 99% लोग क्या होते हैं, च्युइंगम, गुटखा, तंबाकू, सुपारी इसका सेवन करते हैं। क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सभी लोग ने कहावत तो सुनी थी। तो मुंह के अंदर जो भी सुपारी वगैरह होगी वो सीधी उंगली से निकलेगी नहीं, उंगली को क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा। तो मुंह के अंदर आपको क्या करना है, टेढ़ा करके जितना भी माल मसाला, गुटखा, तंबाकू, च्युइंगम जो भी वस्तुएं खाई है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर की ओर निकाल देना पड़ेगा। फिर से उसको रिलैक्स पोजीशन में लेके आना पड़ेगा, हाथों को जैसे थे वैसे रखना पड़ेगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आती है इसके मुंह में सांस भरने की बात। क्या होती है इसके मुंह में, अभी क्या करना पड़ेगा, हमको सांस देना पड़ेगा, ब्रीथिंग करना पड़ेगा। तो इसको किसी प्रकार की कौन सी बीमारी है इसका अंदाज़ा है हमको, है, लेकिन हमको इसकी मदद तो करनी है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास का रुमाल, जो साफ कपड़ा है, रुमाल है या कोई भी किसी प्रकार का कोई भी साफ कपड़े का आप लोग क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। साफ कपड़े का रुमाल का उपयोग करते समय उसकी सिर्फ 2 फोल्ड होनी चाहिए। कितनी फोल्ड होनी चाहिए, 2 फोल्ड। अगर 5-6 फोल्ड अगर ऐसे रख दूँ तो उसके मुंह में सांस भर नहीं सकता। कितनी फोल्ड, मात्र सेफ्टी के लिए 2 फोल्ड आप क्या कर सकते हो, उसके मुंह पर रख सकते हो। मुंह पर ऐसे आपने क्या कर दिया, रख दिया। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। नाक को प्रेस करना है, मुंह को खोलना है, उसके मुंह में 2 बार हवा भरनी है। कितने बार भरनी है, 2 बार उसके मुंह में, नाक को बंद करके क्या करना है, 2 बार उसके मुंह में हवा भरनी है। हवा भरने के बाद आप क्या करना है, 2 बार आपने हवा भर दी, पूरी उसकी छाती है ना, पूरी 2 इंची तक ऊपर उठनी चाहिए। कितने इंची तक ऊपर उठनी चाहिए, 2 इंची तक। जितनी आप पहले सांसें ले लेना, उसके बाद 2 बार इसके मुंह में क्या कर देना है, हवा भर देना। मुंह बंद है, नाक बंद है, तो हवा कहाँ से निकलेगी, नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा नहीं सेंटर में बोला है तो डायरेक्ट सेंटर में कहीं पर भी, यहाँ पर मिल रहा, पेट पे मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा, दोनों निप्पल्स के बीच। कौन से, दोनों निप्पल्स के बीच। निप्पल बोले तो हमारे ये, ठीक है, दोनों निप्पल्स के बीच, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों निप्पल्स के बीच में इस तरीके से। राइट हैंड, सबसे ज़्यादा हमारी ताकत किसमें है, राइट हैंड में। राइट हैंड हमारा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर रहेगा, दोनों निप्पल के बीच में। अभी यहाँ पर ऐसे बैठे पंपिंग हो सकती है क्या, ऐसे ऐसे करूँगा क्या, उसकी चेस्ट के ऊपर कभी भी प्रेशर बनेगा नहीं। मुझे क्या होना पड़ेगा, पूरे अपने दोनों घुटने के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, दोनों घुटनों के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा। दोनों इसके निप्पल्स के बीच में चेस्ट पर इस तरीके से हाथ रखूँगा, ठीक है। पंपिंग करते समय हाथों पर ध्यान देना, कभी भी आपके हाथ इस तरीके से फोल्ड नहीं होने चाहिए। ये ऐसे ऐसे पंपिंग नहीं की जाती है। आपके हाथ टाइट रहेंगे, क्या रहेंगे, टाइट, और सिर्फ आपके शोल्डर ही क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर, ये ऊपर नीचे सिर्फ ये होंगे। समझ में आ रहा है, सिर्फ आपके शोल्डर ही क्या होंगे, हिलेंगे, वरना पूरा हाथ कभी भी ऐसे मुड़ेगा नहीं। 20 सेकंड में, 30 सेकंड में 20 बार आपको पंपिंग करनी है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में 20 बार। अभी 30 सेकंड अगर आपको बोला, किसी ने चैलेंज दिया कि आप 30 सेकंड कैसे पता करोगे, ठीक है। अगर कहीं पर आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि भाई क्यों बोला है कि 30 सेकंड में 20 बार पंपिंग करना है, तो कैसे करेगा। तो पंपिंग के लिए आपको 1001 से गिनती गिननी। कितनी, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ऐसे करके आपको क्या करनी है, गिनती गिननी है। 20 बार गिनोगे तो आपकी 30 बार पंपिंग कंप्लीट हो जाएगी। वो होता है 30 सेकंड। समझ में आया। तो आपको 30 सेकंड में 20 बार कंटिन्यूसली ऐसे एक्सरसाइज क्या करना है, शुरू करना है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कब तक करते रहने हैं, अगर इसको मैंने 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 20 मिनट किया,
अगर इसे होश नहीं आए तो ये एक्सरसाइज कब तक करते रहोगे? एम्बुलेंस ना आए तब तक। 1 घंटा एम्बुलेंस ना आए, 2 घंटा नहीं आए, 4 घंटा नहीं आए, साला जब तक एम्बुलेंस ना उपलब्ध हो ना तब तक उसकी मदद करते ही रहना। समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं है। ठीक है, जब तक उसकी मदद करते रहना है। जब